दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल का विश्वास मत जीतना तय था, मगर आज दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अरविंद केजरीवाल ने अब तक का सबसे करारा हमला किया है। दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल उठाया कि लाल किले में खड़े होकर जो आप देश की जनता को कहते हो ना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, इस ढोंग को बंद कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने यह तक आरोप लगा दिया कि आजादी के बाद से अब तक मोदी सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है, दोस्तों मैं चाहूंगा आप इसे सुने। आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। जिस तरह से ये लोग 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए, 6300 करोड़ रुपए से इन्होंने एमएलए खरीदे और लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर, बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे हो और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। गरीबों की जेब से हाय लगेगी तुमको। एक गरीब के बच्चे का दूध काट के तुम अपने एमएलए खरीदते हो। एक गरीब के बच्चे की रोटी काट के उसकी गेहूं के ऊपर, उसके आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया, उससे तुम अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरते हो। हाय लगेगी तुम्हें गरीबों की। अगर आज ये एमएलए खरीदना बंद कर दें, आज ये अरबपति दोस्तों के कर्ज करना माफ कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं देश से महंगाई खत्म ना हो जाए तो देश से तुरंत महंगाई खत्म हो जाएगी। दरअसल केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के हथियार से ही उस पर वार कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में पूछा कि आपने रेड मारी थी ना, उस रेड में क्या मिला बताइए तो सही। और इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। सुनिए केजरीवाल ने कहा क्या। अभी हम देख रहे थे इन्होंने नौटंकी करी पिछले 15-20 दिन में। शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया। हम 10 बार पूछ लिए भाई रेड मारी थी, रेड में क्या निकला? ढीला नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला इनका। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, टॉयलेट क्यों बनाए। मैं देख रहा था, कहते जी इन्होंने टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए। हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? तुम लोगों ने अपने स्कूल पूरे जहां जहां इनकी सरकारें, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या गलत करा? कह रहे स्कूल ज्यादा बना दिए। तो अब शराब बंद, अब शराब खत्म, शराब का जो केस था खत्म, सीबीआई की जांच खत्म। गिरफ्तार तो अभी भी करेंगे ये, क्योंकि इज्जत की बात है, दिखाना तो पड़ेगा, वे गिरफ्तार तो करेंगे। लेकिन केस में कुछ नहीं बचा, केस में कुछ नहीं निकला, जीरो, सब जीरो निकला, कुछ नहीं निकला। अब ये इनका नया शगुफा शुरू हो गया। बात यहां नहीं रुकती। अरविंद केजरीवाल की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि आखिर आपको क्या जरूरत थी विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का? आपके पास 62 सदस्य पहले से ही हैं, 62 विधायक पहले से ही हैं, और इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता था। मगर अरविंद केजरीवाल के जहन में साफ था, वो इस मंच का इस्तेमाल करना चाहते थे यह बतलाने के लिए कि ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से नाकाम हो गया है। उनकी कोशिश थी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी, कि मनीष सिसोदिया के बहाने आम आदमी पार्टी सरकार को गिराया जाए। वो तजुर्बा जो कर्नाटक में सफल रहा, गोवा में सफल रहा, मध्य प्रदेश में सफल रहा, महाराष्ट्र में सफल रहा, वो दिल्ली में आकर नाकाम हो गया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। आज ही जो विश्वास मत हम लेके आए हैं, मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है। जी जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फिस हो गया। इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की।
कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। एक भी खरीद के दिखा दो हम मान जाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं इस सदन के, एक भी खरीद के दिखा दो तो हम मान जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। दोस्तों, एक बात तय हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई चेहरा खड़ा हो तो वो अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से वो लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रणनीति की एक और खासियत यह है दोस्तों कि आपको याद होगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रोपेगेंडा क्या बनाया कि आबकारी नीति में भ्रष्टाचार किया, इस शख्स मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया, मगर इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरी सोच को ही पलट दिया। क्योंकि आपको याद होगा जिस सुबह विधायकों की बैठक होने वाली थी, अचानक आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा 10 विधायकों से संपर्क नहीं हो रहा है। पूरा ड्रामा था, मगर उससे हुआ क्या? उसे आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया कि देखो जिस तरह से एकनाथ शिंदे के जरिए वहां पर उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था, वही हाल उन्होंने यहां पर किया। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 विधायकों को सामने लेकर आए थे, यह कहते हुए कि इन्हें 20 और 25 करोड़ रुपए दिए गए। यह दावा किया गया कि हमारे पास प्रमाण है, वो प्रमाण आज तक पेश नहीं किया गया दोस्तों। मगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जानती है कि इस देश की जनता को नाटक पसंद है। दिल्ली का मीडिया भी काफी हद तक उनके हाथ में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से इन तमाम न्यूज चैनल्स को पैसा पहुंचता है सरकारी विज्ञापन के जरिए। और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया का खेल पलटने के बाद अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और ज्यादा उग्र हो गई है। आपकी स्क्रीन पर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करने का प्लान था, मगर इनका असली प्लान, इन्होंने स्कूल्स के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार का जो सरकारी स्कूल का मॉडल है वो खत्म कर दिया जाए। वो ये भी कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस दिन तारीफ की थी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के मॉडल्स की, उसी दिन सीबीआई रेड मारती है। सुनिए क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। सुनने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब शराब का मुद्दा छोड़ के स्कूल में भ्रष्टाचार का एक नया जुमला उठाना शुरू किया है। इन्होंने पहले शराब 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 चिल्लाते रहे। ये लोग उसके पहले, अगर आपको याद होगा, पहले बोलते रहे जी पार्टी में चंदा लिया है, गड़बड़ कर रखी है। फिर बोले कि सीएम के ऑफिस में गड़बड़ हुई है, इन्होंने सीएम के ऑफिस में सीबीआई रेड की। फिर मेरे घर पे सीबीआई की रेड की इन्होंने 4 साल पहले। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने 40 एमएलएज के खिलाफ फर्जी एफआईआर कराते रहे, हर एक में कुछ नहीं निकला। फिर मेरे घर अब इन्होंने शराब का तथा कथित घोटाला, फर्जी एफआईआर, उन सब की नौटंकी की, फिर रेड की, वहाँ भी कुछ नहीं निकला। अब इनको समझ में आ गया कि वहाँ से तो कुछ नहीं निकल रहा। अब इन्होंने कल से एक नई कहानी रचनी शुरू की है कि साहब स्कूल बनाने में घोटाला हो गया है, स्कूल बनाने के लिए गड़बड़ी की गई है। स्कूल बनाने में मैं इनकी चाल समझता हूं और आज आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने मेरे घर पर रेड डाली, अभी तक 10 दिन में इन्होंने बताया नहीं कि क्या निकला मेरे घर से। मेरे घर से यही निकला होगा, कुछ स्कूलों के नक्शे, कुछ स्कूलों के कागज़, कुछ बच्चों के कागज़। जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं सारे झूठे हैं। और मैं स्कूल के बारे में भी कहता हूं कि जितनी ये बकवास कर रहे हैं सब झूठ है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली में शानदार स्कूल बने हैं। दिल्ली में हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हैं जितने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते हैं। आज इनकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। अब इनकी साजिश है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए।
इनको ये हजम नहीं हो रहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार चल रहे हैं, शानदार बन गए और शानदार चल रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार लोगों की पार्टी है और ये पूरे देश को अनपढ़ और गंवार रखना चाहती है। इनको बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि कैसे हो सकता है कि हर एक बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल बन जाए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको दो खबरें दिखाना चाहता हूं, दोनों भाजपा शासित राज्यों से। एक है कर्नाटक और एक जगह असम। इनका खुद का पालतू मीडिया टाइम्स नाउ क्या कहता है? ट्रबल माउंट्स फॉर कर्नाटक रेजीम, स्कूल बॉडी राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्लेम सेवरल स्कूल्स ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग ड्यू टू रैम्पेंट करप्शन इन कर्नाटक। इनका पालतू मीडिया क्या कह रहा है कि कर्नाटक के अंदर भ्रष्टाचार के चलते स्कूल्स बंद हो रहे हैं। अब कर्नाटक में किसकी सरकार है? कर्नाटक में सरकार है बीजेपी की। इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने उन पर हमला बोला। और आज भी जब वो विधानसभा में कह रहे थे ना कि आजादी की बाद की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, वो यही जतलाने की कोशिश कर रहे थे। और कर्नाटक को लेकर उन्होंने क्या हमला किया आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, क्या इस मामले में सीबीआई ईडी होगा? नहीं ना, तो जनता कैसे माने कि आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह खबर आपके स्क्रीन पर है। असम एग्जाम रिजल्ट खराब होने पर 34 स्कूलों में तालाबंदी, राज्य सरकार का अहम फैसला। यहां पर कटघरे में कोई और नहीं, यह शख्स असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। तो इस खबर पर भी अरविंद केजरीवाल ने करारा हमला बोला है। वो क्या बोल रहे हैं? स्कूल बंद करना समाधान नहीं है, हमें तो अभी पूरे देश में ढेरों नए स्कूल खोलने की जरूरत है। स्कूल बंद करने की बजाय स्कूल को सुधार कर पढ़ाई ठीक कीजिए। अब अरविंद केजरीवाल जैसे ही बयान देते हैं दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का यह बयान आता है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो ये कहते हैं कि हमारे यहां दिल्ली से कहीं ज्यादा स्कूल्स है। आधी अधूरी खबरों पर रिएक्ट ना कीजिए। मैं आपको कहता हूं कि कभी भी आ जाइए असम में पड़ताल करने। अब इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देते हैं आपकी स्क्रीन पर। हमारे यहां कहावत है, कोई पूछे मैं कब आऊं और आप कहें कभी भी आ जाओ। इसका मतलब होता है कभी मत आओ। मैंने आपसे पूछा आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊं, आपने बताया ही नहीं। बताइए कब आऊं, तभी आ जाऊंगा। हेमंत बिस्व शर्मा बुरी तरह से बौखला गए हैं दोस्तों और पलटवार भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। वो ये भी बतला रहे हैं जो मुझे लगता है काफी जायज है, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने सरकारी स्कूल आते हैं असम में, उससे कहीं बड़ी तादाद है। तो इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं जब हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि भाई असम में तो कहीं ज्यादा स्कूल्स हैं, कोई तुलना ही नहीं है आपस में। मगर बात को समझिए, हेमंत बिस्व शर्मा अरविंद केजरीवाल के बिछाए हुए जाल में फंस गए। कायदे से उन्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, उन्होंने जवाब दे दिया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने फिर पलट जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा कि आप कह रहे हैं कभी भी आ जाइए, आप बुनियादी तौर पर बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मैं असम आऊं और पड़ताल करूं आपके स्कूल्स की क्या हालत है। तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं कि कई जगहों पर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसा रहे हैं। बीजेपी भी उनकी मदद कर रही है तमाम रेड्स डालकर। और इसलिए मैं कह रहा हूं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो खासा दिलचस्प हो गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।